पहले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो रही होती है और डायून कुछ सोच रही होती है। तभी जो आज क्लास में हुआ था, डायून उसी के बारे में सोच रही थी। डायून को यूजिन की कही हुई बात याद आती है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो इन लोगों की है। हम लोग तो फैमिली है। फिर वो सोचती है, क्या अब मैं बिना कोई परेशानी के स्कूल जा सकती हूँ? तभी उसे याद आता है कि हिजिन उसे कैसे परेशान करती थी। जल्दी करो। हाँ हाँ, ला रही हूँ मैं। तभी हिजिन उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, तुमको किसने इजाजत दी मुझसे बात करने की? तभी डायून यूजिन के आगे से गुजर जाती है और अपने मन में ये सोचती है, क्या अब दोबारा ये सब मुझे नहीं सहना पड़ेगा? यूजिन अपने मन में सोचता है, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? यूजिन उसे आवाज देता है, डायून। तभी डायून मुड़ के कहती है, हाँ हाँ, तुम ऐसा क्या सोच रही हो जिससे तुम सुन नहीं पा रही हो? तभी डायून कहती है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आज भी तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। यूजिन कहता है, मुझे अभी रास्ते ठीक से नहीं देखे हुए हैं। डायून कहती है, क्या सच में ऐसा है? डायून कहती है, हम दोनों साथ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम कहीं दुकान पे रुक के कुछ सामान खरीद लें। तभी यूजिन कहता है, क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? डायून कहती है, ग्रैंडपा बहुत भूखे होते हैं जब वो काम से आते हैं। उन्हें खुशी होगी जब खाना ऑलरेडी बना होगा। तभी हिजिन और उसके दोस्त पीछे से उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। डायून तो सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होगी। मैं भी देखती हूँ वो इसे कितना देर तक रख पाती है। तभी वो दोनों शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदते हैं और डाइन कुछ ज्यादा ही सोचती है कि इसमें से क्या खरीदूं। तभी आसपास के सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। आपस में वो बात करते हैं, कौन से स्कूल से होगा ये? तभी डायून आसपास देखती है और कहती है, सिर्फ स्कूल में नहीं, सब लोग बात कर रहे हैं कि कितने कूल है मेरे भैया। डायून यूजिन से कहती है, जहाँ आप रहते थे वहां पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? यूजिन कहता है, गर्लफ्रेंड? जो फ्रेंड से ज्यादा होते हैं? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डायून कहती है, मुझे लगा क्योंकि आप इतना पॉपुलर जो है। तभी यूजिन उसको देखता है और स्माइल करके कहता है, नहीं, मैं बहुत बिजी था। तभी डायून अपने मन में सोचती है, शायद उसे अकेले रहने में बहुत मुश्किल हो रही होगी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। तभी यूजिन उससे पूछता है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तभी डायून घबरा जाती है और कहती है, हैं? आई डोंट, मेरे पास नहीं है। यूजिन कहता है, पर ऐसा क्यों? तभी डायून नीचे देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी बहुत बिजी थी। तभी रात हो जाता है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा सैमसंग गैलेक्सी का फोन उसे गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, दिस इज फॉर यू यूजिन। यूजिन उस फोन को देखता है और कहता है, क्या ये? उसके ग्रैंडपा कहते हैं, आजकल सभी स्टूडेंट के पास है, तो मैंने भी एक देख लिया जो मुझे पसंद आया, शायद वो तुम्हें भी पसंद आए। डायून कहती है, ये तो नया मॉडल है। तभी यूजिन उसको इस्तेमाल करने लगता है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने उसमें अपना और डायून का नंबर, दोनों का नंबर डाल चुका है। तभी डायून कहती है, दादाजी आपने ये कैसे किया? आप तो इसके सारे इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं और आपको तो बहुत दिक्कत होता है। ये तो हमेशा मैं ही करती हूँ। तभी दादाजी उसके हंसते हुए कहते हैं, मैंने किसी की मदद ली थी, आपको बस हमसे कहना चाहिए था, ये तो हम बहुत आसानी से कर देते। सच में। तभी उसके दादाजी कहते हैं, लेकिन ये तो मुझे खुद से करना था। तभी डायून और यूजिन दादाजी को देखने लगते हैं और दादाजी कहते हैं, मैं जानता हूँ इन दोनों ये फोन खोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बस मैंने इसे इसलिए खोल लिया क्योंकि मुझे हम दोनों का नंबर डालना था इसलिए। यूजिन कहता है, क्यों नहीं? दादाजी कहते हैं, डायून तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैंने यूजिन के लिए पहले फोन खरीद लिया, है ना? उसे फोन की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसके लिए पहला फोन खरीदा। मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी ला दूंगा। तभी डायून कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो अभी भी ठीक काम कर रहा है। तभी यूजिन स्माइल करके कहता है दादाजी को, थैंक यू सो मच, मैं इसका ठीक से इस्तेमाल करूंगा। तभी दादाजी भी एक स्माइल कर देते हैं। तभी यूजिन बेड पर जाने के बाद अपना नया फोन इस्तेमाल करने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी लुडिनेंट का फोन बजता है और वो कहते हैं, इस समय अब कौन है? उसमें यूजिन का मैसेज रहता है और वो कहता है, मैं ये नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लुडिनेंट कहता है, ओह ये यूजिन है, मैं तो ये पहचान ही नहीं पाया इसका नंबर। क्या आपने उसे एक स्मार्टफोन खरीद कर दिया था लुडिनेंट? लुडिनेंट कहते हैं, हाँ, हो सकता है उसने अपना फोन चेंज कर लिया होगा क्योंकि आजकल के बच्चे अपना फोन अपने पसंद से लेते हैं। तभी लुडिनेंट गुस्से में कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो उसे सबसे महंगा फोन दिया था, शायद उसे ये ब्रांड पसंद नहीं आया होगा। यूजिन बाथरूम से नहाकर निकलता है, तभी डायन को देखता है और वो कहती है, मैं जा रही हूँ। यूजिन कहता है, कि आज तुम फिर इतनी जल्दी जा रही हो? तभी डायन कहती है, हाँ मैं लेट हो रही हूँ, खाली प्लेट डिशवॉशर में रख देना। तभी यूजिन देखता है उसका ब्रेकफास्ट रेडी रहता है। तभी वो दौड़ के जाती है और अपना फोन निकाल के देखती है और कहती है, लगता है आज मैं मुश्किल से ही अपने समय पे पहुंच पाऊंगी। रात में दादाजी को सूप बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं सुबह उठ के उसे दोबारा बनाई तो उसमें सारा टाइम निकल गया।
तभी डाइनिंग टेबल पे दादाजी से कहते हैं, क्या तुमने वो सूप दोबारा बनाया था? इससे अच्छा तो तुम सो जाती। मैं तो रात वाला भी खा सकता था, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रैंडपा जब आप खुश रहते हैं तो। तभी डायून की एक जोरदार लात पड़ती है और वो गिर जाती है। तभी 3 बदमाश लड़की उसके सामने खड़ी होती है। देखो तो जरा ये कहाँ जा रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा एंकल आज टूट जाएगा। तभी डायून उसे पीछे मुड़ के देखती है और वो लड़की दोबारा से कहती है, तुम दौड़ते हुए किसी से टकरा जाती है और उससे माफी भी नहीं मांगती हो। तभी डायून उसे माफी मांगने लगती है। तभी वो लड़की उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, शट अप। तुम क्या सोचती है सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तभी डायून फिर से घबरा जाती है। तभी एक लड़की उसमें से कहती है, हे दोस्तों, आज सुबह से मैं काफी बोर हो गई थी, क्या तुम मेरे साथ कैरियोके जाना चाहती हो? तभी उसमें से एक लड़की कहती है, मैं तो तैयार हूँ। तभी दूसरी लड़की कहती है, तो चलो, मैं भी तैयार हूँ, मैं तो जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तभी वो लड़की नीचे बैठ जाती है और कहती है, तुम हमारे साथ चल रही हो? क्यों डायून? तभी डायून सोचती है, हीजिन, ये तो आवाज उसी की है। तभी इसमें से एक लड़की कहती है, मैं तो हाई टोन गा ही नहीं पाती हूँ। तभी हीजिन कहती है, तुम तो गाने और डांस करने दोनों में बेकार हो। तभी तीसरी लड़की कहती है, अपना ध्यान रखो। तभी वहाँ काम करने वाला आदमी कहता है, आजकल के तो बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, गाते वक्त कितना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इनकी गले में दर्द नहीं होता? तभी वो आदमी देखता है और हैरान हो जाता है। डायून वहाँ पे फर्श पे पड़ी होती है। तभी वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी डायून उठती है और कहती है, हाँ। तभी वो अपनी किताबें उठाने लगती है। वो आदमी कहता है, पर देखने में तो नहीं लगता है। रुक जाओ, मैं 199 पे कॉल कर लेता हूँ। मत करिए, मैं ठीक हूँ। और वो वहां से लड़खड़ाते हुए आगे घर चल जाती है। तभी वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहता है, मिस मिस। तभी उसके क्लास में उसकी टीचर कहती है, डायून किधर है? तभी एक लड़की पीछे से कहती है, वो आज नहीं आई। सही में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बिना स्कूल के कांटेक्ट किए हुए वो क्लास नहीं मिस करती है। तभी हीजिन क्लास में बैठे बैठे हंसती है। तभी उसकी दोस्त कहती है, क्या ये सब सही रहेगा? हीजिन कहती है, क्यों नहीं रहेगा? मैंने तो उसको बस सबक सिखाया और उसकी जगह दिखाई है। उसकी दोस्त कहती है, ये बस मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था। यूजिन कहती है, किस बारे में बात कर रही हो? टाइयोन के स्कूल ना आने जाने से हमारा क्या लेना देना? तभी उसकी दोस्त कहती है, ओह, अच्छा हो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? तभी वो स्माइल करती है और स्कूल का छुट्टी हो जाता है। तभी यूजिन उसका गेट पे इंतजार करता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद डायून नहीं आती है। बहुत देर इंतजार के बाद कॉल लगाता है उसे। क्या वो पहले स्कूल से घर चल गई? तभी डायून का फोन बजता है और वो फोन नहीं उठाती है। यूजिन घर आ जाता है और उसके शूज देखता है। ओह, लगता है वो घर आ चुकी है। तभी वो बैग उतारता है और उसके रूम की तरफ जाता है और उसका डोर नॉक करता है। हे डायून, ये मैं हूँ। डायून कहती है, भाई, आप घर आ गए? तो तुम पहले ही घर आ गई थी। डायून कहती है, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे वहीं पे? यूजिन कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे ये एरिया उतना अच्छे से देखा हुआ नहीं था और मैंने कॉल किया तो तुमने कॉल भी नहीं उठाया। तभी वो अंदर से कहती है, सॉरी, मैं तो सो गई थी। तभी यूजिन उसकी आवाज़ से समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है और वो कहता है, डायून, क्या तुम अपने गेट खोलोगी कुछ समय के लिए? मैं बस देख के चला जाऊंगा। मैं नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं लेटी हुई हूँ। यूजिन कहता है, क्या तुम्हें सच में अच्छा नहीं लग रहा है? क्या वो इतना बुरा है? नहीं, ये बस एक बुखार है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। यूजिन कहता है, तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े मुझे आवाज देना। तभी डायून कहती है, ओके। तभी यूजिन सोचता है, मैं कुछ दवाइयाँ खरीद के ले आता हूँ। तभी यूजिन की नज़र उसके जूते पे जाती है जिसमें ब्लड लगा रहता है और वो यूजिन देख के उसे घबरा जाता है और उसके जूते में बहुत सारा ब्लड लगा रहता है।